हेलो एवरीवन, मैं जीशान अंसारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस लेक्चर में हम साइक्लिक ग्रुप पढ़ेंगे। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने साइक्लिक परम्यूटेशन, इवन ऑड परम्यूटेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम बात कर लेंगे साइक्लिक ग्रुप पे। जैसा कि इसका नाम है साइक्लिक ग्रुप, तो सबसे पहले जो भी स्ट्रक्चर हमारे पास होगा वो पहले क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पर जो साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन हमने लिखी है वो हमने एक ग्रुप को लेकर लिखी है। अगर हमारे पास कोई सेट उसने दे दिया, अगर उसने हमें कोई सेट दिया और उसने कहा इसको साइक्लिक ग्रुप बनाइए, तो उसके लिए हमें पहले उसको ग्रुप फॉर्म करना पड़ेगा। बट यहाँ पर जो सेट आपने लिया है वो पहले से ग्रुप है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अ ग्रुप जी इज़ कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप। किसी ग्रुप जी को साइक्लिक ग्रुप बोला जाएगा इफ़ इट generated by a single element, अंडरलाइन सिंगल एलिमेंट। और एक चीज़ और लिखी हुई, एक वर्ड है यहाँ पे जनरेटेड। जनरेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को उत्पन्न करना, बनाना, उसका फॉर्मेशन। ओके, एक ऐसा ग्रुप जो जनरेट किया जा सके, बनाया जा सके किसी एक सिंगल एलिमेंट ऑफ जी। उसी ग्रुप जी के सिर्फ एक ही सिंगल एलिमेंट से आप उस पूरे ग्रुप को बना सकते हैं। ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक ग्रुप बोलेंगे। और जो एलिमेंट ऐसा करेगा, जिस एलिमेंट ने ये चीज़ उस पूरे ग्रुप को जनरेट किया, जिस एलिमेंट ने उस पूरे ग्रुप को जनरेट किया, वो एलिमेंट क्या बोला जाएगा, इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ ग्रुप जी। मतलब देखिए होने क्या वाला है, ऐसे ग्रुप में आपको एक ग्रुप दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा प्रूफ करके दिखाइए ये ग्रुप साइक्लिक है। तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि इस ग्रुप के अंदर कोई एलिमेंट ऐसा है जो उस पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे। किसी एलिमेंट से जनरेट होने का मतलब क्या है, इन सिम्बोलिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो जनरेटर होगा उसको इस तरह से बना के और हम बोल देते हैं जी। इस ए ने जो जी का एलिमेंट है बना के रख दिया किसको, जी को, यानी कि जनरेट कर दिया जी को। चूँकि जी एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक ग्रुप बोलेंगे। और इस ए को जनरेटर बोलेंगे। इसका एग्जांपल मैंने ले लिया, एक ग्रुप है मेरे पास मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसमें 3 एलिमेंट हैं, आप जानते हैं ग्रुप फॉर्म करता है ये। अब यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट लिया इसका ओमेगा, ओमेगा की पावर 1 की तो मुझे क्या मिला, ओमेगा। अगर ओमेगा की पावर मैंने 2 की तो क्या मिल गया, ओमेगा स्क्वायर मिल गया। अगर इसी ओमेगा की पावर मैंने 3 कर दी तो यहाँ पर हमने देखा ये क्या बन गया, 1 बन गया। तो ओमेगा की डिफरेंट इंटीजर पावर लगा के आपने इस ग्रुप जी के तीनों एलिमेंट्स को बना दिया। इसी को बोलते हैं जनरेट करना। मैंने बोला था थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको समझ आ जाएगी क्या मतलब होता है जनरेट करने का। मतलब आप एक एलिमेंट उठाओ, अगर मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में आप ग्रुप देख रहे हो, साइक्लिक ग्रुप बनाना चाह रहे हो उसको, तो उस पर इंटीजर पावर लगाओ, उस पर इंटीग्रल पावर लगाइए। 1 लगाया तो ओमेगा बना, 2 पावर लगाई तो ओमेगा स्क्वायर बना, मैंने 3 पावर लगाई तो उसने 1 बना दिया। ये ओमेगा वो एलिमेंट है इस ग्रुप का जिसने इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को फॉर्म कर दिया, जनरेट कर दिया। तो इसको ये जनरेटर बन जाएगा ओमेगा, और ओमेगा इस तरह से लिखा जाएगा। अब सवाल ये आता है, क्या किसी ग्रुप के अंदर एक ही जनरेटर होगा? नहीं, एक से ज़्यादा जनरेटर हो सकते हैं। देखिए कैसे करके, हमने एक एलिमेंट इसका ओमेगा स्क्वायर लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर 1 करी तो ओमेगा स्क्वायर। अगर हमने इसकी पावर 2 की तो 4 पावर बनेगी, जिसमें 3 पावर 1 बन जाएगी और ये ओमेगा, तो क्या बन गया, ओमेगा। फिर हमने इसी ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 ले लिया, तो हम जानते हैं 3 पावर कितनी बनती है, 1 स्क्वायर 1 बनेगा। तो इस ओमेगा स्क्वायर की आपने डिफरेंट इंटीग्रल पावर लगाई। ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 तो इसने ओमेगा को जनरेट किया, ओमेगा स्क्वायर की पावर आपने 2 लगाई तो इसने ओमेगा बना दिया, ओमेगा स्क्वायर की पावर आपने 3 लगाया तो इसने 1 बना दिया। तो ये ओमेगा स्क्वायर वो एलिमेंट है जिसने ग्रुप के सारे एलिमेंट को, जी के सारे एलिमेंट को जनरेट कर दिया। तो ये ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाएगा, जनरेटर। ये भी कहाँ पहुँच गया, जनरेटर बन गया। तो आपने देखा किसी ग्रुप में 2 या 2 से ज़्यादा जनरेटर भी हो सकते हैं,
ओके, तो ये साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन थी जनरेटर के बिहाफ पे। एक चीज़ हम और जानते हैं, हमने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट और ऑर्डर ऑफ ग्रुप। दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं। इफ जी इज़ अ फाइनाइट ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ जी implies G is cyclic group। क्या बोल दिया भैया यहाँ पे? ये हमने यहाँ पे आपको यहाँ पर जो अंडरलाइन करना है वो ये चीज़ करनी है। ये जो कंसेप्ट है, ये जो नोट है आपका किसके लिए है? फाइनाइट ग्रुप के लिए। अगर G कोई फाइनाइट ग्रुप है, मतलब उसका ऑर्डर फाइनाइट है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें रखे हुए हैं, और ए कोई एलिमेंट आपने लिया जी में रखा हुआ है, अगर आपको एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, तो आपका जी क्या बन जाता है? साइक्लिक ग्रुप बन जाता है। तो आपके पास फाइनाइट ग्रुप के लिए एक टूल्स और मिल जाता है साइक्लिक बनाने के लिए। आप ये सर्च कीजिए किसी उस जी में क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। अगर ऐसा है तो जी सीधे क्या बनेगा? साइक्लिक ग्रुप बनेगा, और वो एलिमेंट क्या बनेगा? जनरेटर। अब तो यहाँ से आप एक बात और नोट कर सकते हैं, जनरेटर का जो ऑर्डर होता है साइक्लिक ग्रुप के, वो उस ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है। अगर लास्ट एग्जाम्पल की हम बात करें, या दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा। ये जो हमारा जी है, ये इसमें 4 रूट्स ऑफ यूनिटी रखे हुए हैं। ये भी मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में। आज क्वेश्चन ये है क्या ये साइक्लिक बनेगा, और हम इसको इस वाले नोट से इसको प्रूफ करेंगे साइक्लिक ग्रुप। हम इसमें देखेंगे क्या इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। एलिमेंट का ऑर्डर आप जानते हो, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, जो उसको आइडेंटिटी बना दे। ये मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में ग्रुप है, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? 1 होगा। तो हम देखते हैं, हम बोलेंगे सिंस 1 बिलोंग्स टू जी, 1 नहीं, आप एक काम करें, सिंस आयोटा बिलोंग्स टू जी सच दैट आयोटा द पावर 4 इक्वल टू 1, आयोटा द पावर 4 इक्वल टू 1, विच इज़, इसका मतलब क्या हुआ? आई का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 4। लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, जिस पे वो एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाए, वो पावर उस एलिमेंट का ऑर्डर बोली जाती है। तो आई का ऑर्डर कितना हो गया? आयोटा का ऑर्डर 4 हो गया, और हम जानते हैं इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है? वो भी 4 है। तो एक ऐसा एलिमेंट हमें मिल गया जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। तो यहाँ से एक बात इम्प्लाइज हो जाएगी, जी इज़ साइक्लिक ग्रुप। तो आपके पास ये एक तरीका और है किसी ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप प्रूफ करने का। आज के इस लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं एक ग्रुप थ्योरी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ एन अबेलियन ग्रुप। यानी कि हर साइक्लिक ग्रुप एक अबेलियन ग्रुप होता है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। प्रूफ के लिए देखिए हमने क्या किया, लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप। हमने कोई साइक्लिक ग्रुप ले लिया जी, और हमने उसके दो एलिमेंट लिए ए और बी, जो जी में बिलोंग कर रहे हैं। अब हम ये बात जानते हैं बेहतर तरह से, जी साइक्लिक ग्रुप है तो इसका जो भी एलिमेंट आप लेंगे वो क्या होगा? उसी जी के किसी एलिमेंट से जनरेट होता होगा। फिर आप सुने, आपको साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन में मैंने बताया था कि साइक्लिक ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसका हर एलिमेंट उसी ग्रुप के किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो सकता है। जनरेट करना, इसका भी मतलब मैंने आपको बताया था, आप उसकी डिफरेंट इंटीजर पावर लगाएंगे और आप ग्रुप के सारे एलिमेंट को बना देंगे। तो जैसा कि जब आपने ए और बी जी में से लिए और जी साइक्लिक ग्रुप है, तो देयर एग्जिस्ट एम एन, दो इंटीजर मिलेंगे आपको, सच डैट, और एक एलिमेंट जी होगा कोई ग्रुप का जिसकी पावर m करने पर a बनता होगा, जिसकी पावर n करने पर b बनता होगा। जनरेटर है कोई g, अब
ऑब्वियसली ये जनरेटर होगा, जब वो साइक्लिक ग्रुप है तो उसके अंदर एक जनरेटर तो होगा। हमने उस जनरेटर को क्या ले लिया, जी ले लिया। तो जी की पावर ए को बना देगी, जी की कोई अनदर पावर बी को जनरेट कर देगी, एलिमेंट्स को जनरेट करेगा, तभी तो पूरा ग्रुप जनरेट होगा। और ये ग्रुप तो जनरेटिंग है ही, किसी एक एलिमेंट्स को हमने जी ले लिया है। तो यहाँ पे जी क्या है, हमारा जनरेटर ऑफ जी है, ग्रुप का जनरेटर है स्मॉल जी। अब देखिए आप, कोई भी थ्योरम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए आपको ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए दिखाना होता है। हमने यहाँ पर ये ग्रुप जो लिया है मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में इसको साइक्लिक ग्रुप लिया है, और हमें यहाँ पे दिखाना है ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। ऐसा अगर दिखा देते हैं तो हमारा ग्रुप क्या बन जाएगा, अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। हमने कहा ए इंटू बी इक्वल टू ए कैन बी रिटन एज जी टू द पावर m into p can be written as g to the power n. Now it can be written as g to the power m plus n. अब आपको यहाँ पे फिर से ध्यान करना है, ये m और n किसके एलिमेंट थे, z के। m और n किसके एलिमेंट आपने लिए हैं, z के सेट ऑफ इंटीजर के। और सेट ऑफ इंटीजर प्लस के रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। तो ये m प्लस एन इक्वल हो जाएगा n प्लस एम के, इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। तो ये आपको परमिशन है, आप ऐसा कर सकते हो। अब m प्लस एन को हमने रिप्लेस करा n प्लस एम से, g टू दी पावर n, g टू दी पावर m। अब हम देखें g टू दी पावर n किसको जनरेट कर रहा था, b को, g टू दी पावर m a को। तो a इंटू बी इक्वल टू हो गया b इंटू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू g के लिए। तो ये किसकी कंडीशन थी, किसी ग्रुप को अबेलियन बनाने की। ये जो कंडीशन है किसी ग्रुप को अबेलियन बना देती है। तो आपका कोई भी साइक्लिक ग्रुप आप उठा लेते हैं तो वो हमेशा अबेलियन होगा। अब इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कभी कभी हो भी सकता है और कभी नहीं भी। मतलब आपके पास अगर अबेलियन ग्रुप है तो वो साइक्लिक हो भी सकता है और नहीं भी। देखिए आपको ये तो याद रह जाएगा कि हर साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होता है। आपको इम्पॉर्टेंट बात है जो याद रखनी है, इसका कन्वर्स ध्यान रखना है कि ग्रुप साइक्लिक है तो अबेलियन तो होगा, तो इसका जो कन्वर्स है यानी कि अबेलियन ग्रुप साइक्लिक बन भी सकता है और नहीं भी।